आज के नंद का फंडा के एपिसोड में सबसे पहले हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स के रिलेटेड जिसके आईपीओ आने की एक्सपेक्टेशंस है और इस आईपीओ का कितना हाइप और कितना एक्साइटमेंट है उसे मैं स्टार्टिंग में कवर करके आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखो, जैसे ही मैंने एक्साइटमेंट और आईपीओ वर्ड साथ में यूज किया, आई एम वेरी श्योर आप सभी समझ गए हो कि हम यहां पे डिस्कशन करने वाले हैं एनएससी का। एनएससी एक्सपेक्टेड है कि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट पब्लिक ऑफरिंग हो जाएगा। रफली 55,000 से 60 करोड़ तक का ये आईपीओ होने की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है, जो एलआईसी और हुंडई दोनों के आईपीओ को बीट कर देगा। जैसे ही न्यूज आती है सेबी की तरफ से कि जो उनके बीच में कंफ्यूजन था, जिसकी वजह से आईपीओ नहीं ला पा रहे थे, उसकी क्लैरिटी मिल गई है और अब आईपीओ आने की एक्सपेक्टेशंस हो गई है। 15-20 दिनों, एक महीने के अंदर अंदर स्टॉक आप कह सकते हो 1500 के प्राइस से अनलिस्टेड मार्केट में ऑलरेडी एज पर अपडेट जो आज के दिन हमारे पास है 2400 के प्राइस को टच कर चुका है। मतलब लोग एक्साइटेड भर भर के हो रखे इस कंप्लीट कंपनी के लिए। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपको बताता हूं एनएससी के रिलेटेड। एनएससी वर्ल्ड का बिगेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज है और 5th है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। इवन इंडिया की टॉप 10 कंपनी में यह शामिल होने की एक्सपेक्टेशन रखता है जैसे इसका आईपीओ आ जाता है। आई होप ये सारे फैक्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अभी हो क्या रहा है, हुआ यह है इस कंप्लीट स्पेस में कि एनएससी के आईपीओ में लोगों ने अनलिस्टेड मार्केट में ही इन्वेस्ट कर दिया और अनलिस्टेड मार्केट में ही वो एक हेवी गेन्स लेके आज के दिन बैठे हैं। तो यहां पे हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है, अगर कोई बहुत ही क्रेजी कंपनी आती है जिसकी आईपीओ की एक्सपेक्टेशंस है, तो कभी कभी हमारे लिए शायद अनलिस्टेड मार्केट भी काफी इंटरेस्टिंग टू स्टडी हो सकता है। अगर मेरी पर्सनली बात करोगे तो जब भी अनलिस्टेड मार्केट स्टडी करने की बात होती है तो मैं पर्सनली यूज करता हूं इनक्रेड मनी, जिसका लिंक मैंने आपकी रेफरेंस के लिए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे डाल दिया है। यहां पे आप एकदम मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, इवन आप 1 यूनिट भी बाय कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की फीस, चार्जेस या ब्रोकरेज नहीं लगती है, ट्रांजैक्शन फीस आप पे नहीं लगती है, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस मिलती है। मोर देन दैट यहां पे एक सपोर्ट टीम भी मिलती है जहां पे फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं और आपकी जितनी भी क्वेरीज होती है उसे भी सॉल्व करके देते हैं। ऑल्सो इनक्रेड मनी आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ इनक्रेड, अ डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप। सो आई होप इस कंप्लीट आईपीओ के लिए आप एक्साइटेड होंगे। मैं पर्सनली भी देखा जाए ना, ये एक ऐसा आईपीओ जिसके लिए एक्साइटमेंट टाटा के बाद, आई होप आपको याद होगा जब टाटा का आईपीओ आया था कितना एक्साइटमेंट था, वैसा ही एक्साइटमेंट मेरा भी पर्सनली हो रखा है इस आईपीओ के लिए। और सिर्फ यही आईपीओ नहीं, आज के दिन आपके सामने ऑलरेडी सेबी ने अप्रूवल दे दिया है 72 मेन बोर्ड आईपीओस का, जिसका टोटल फंड रेजिंग का अमाउंट रफली 1.4 लाख करोड़ के आसपास का होने वाला है। तो आईपीओ मार्केट वाले इन्वेस्टर्स के लिए अगर आप आईपीओ में काम करते हैं, खुशखबरी हमारे सामने वेट कर रही है। आईपीओ मार्केट को तो आप एंजॉय करोगे, पर एट द सेम टाइम कल हमारे सामने है आरबीआई की पॉलिसी और काफी सारा ध्यान जा चुका है आरबीआई की पॉलिसी में। आप चेकआउट कर सकते हो, हर जगह ये डिस्कशन चल रहा है कि क्या एक्सपेक्टेशंस है। इससे पहले कि मैं एक्सपेक्टेशंस पे जाऊं क्या हो सकता है, मैं आपको यह बताने की कोशिश करता हूं कि लास्ट 33 ट्रेडिंग सेशन से अगर आप बैंक निफ्टी को चेकआउट करोगे तो 54,000 से लेके 56,000 की रेंज में झूल रहा है। तो होता क्या है, हर एक पीरियड में हर एक चार्ट या तो एक्सपैंड कर रहा होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, फिर एक्सपैंड करेगा फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का समय चलता रहता है। वो वैसे भी वॉरेन बफेट साहब कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा डिवाइस है जो जितने भी इंपेशेंट लोग होते हैं, जो यहां पे भी इंपेशेंट होकर रैंडमली काम कर रहे हैं, उनसे पैसा लेके पेशेंट लोगों की तरफ ट्रांसफर कर देगा, ऐसा वॉरेन बफेट साहब का कहना है। और आज के दिन वो परफेक्टली अप्लाई भी हो रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि मार्केट ने एक लंबे समय रेंज तो बिता ली, पर इस रेंज का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होने का समय बहुत ही क्लोज है। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट एक बार कोई बड़ा ब्रेकआउट देने से पहले इस रेंज में ही झुलाते रहे। तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है, क्या आरबीआई की पॉलिसी की वजह से 56,000 को क्रॉस करके यहां पे ब्रेकआउट देता है, दैट विल बी एन इंपॉर्टेंट ट्रिगर। इसमें ऐसा होने की एक्सपेक्टेशंस भी है। मेरी पॉलिसी की एक्सपेक्टेशन से पहले आपको बता दूं कि एक बार ऊपर जाए और फिर घुस के अंदर आ जाए, तो एक दिन की ऊपर की क्लोजिंग आना इंपॉर्टेंट होगा, या एटलीस्ट 15-15 मिनट की 2 कैंडल की ऊपर की क्लोजिंग आना इंपॉर्टेंट होगा। तभी मैं कहूंगा कि ये इस रेंज को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है। आरबीआई पॉलिसी में मेरा स्टैंस माना जाए ना तो बहुत सिंपल सा बन रहा है। 25 बेसिस पॉइंट का क्या हमें रेट कट मिलने की एक्सपेक्टेशंस है? मुझे पर्सनली यहां पे है। क्या 50 बेसिस पॉइंट की एक्सपेक्टेशंस है? नहीं है, वो थोड़ा बोनांजा टाइप हो जाएगा। नहीं है इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, पर 25 बेसिस पॉइंट की है। प्लस ये व्यू की एक्सपेक्टेशंस है कि आने वाले क्वार्टर में 25-30 बेसिस पॉइंट का और रेट कट होने वाली बात हो सकती है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशन चल रहा है। अभी रिसेंटली हुआ भी क्या है, मार्केट में आरबीआई की तरफ से स्पेसिफिकली बॉन्ड मार्केट में बहुत सारा पैसा इन्फ्यूज हुआ है। उस इन्फ्यूज होने के कारण इवन इक्विटी मार्केट ने एंजॉय करते हुए एक बड़ा बाउंस बैक यहां पे दिखा दिया। इसके इन्फ्यूजन का कारण आप में से काफी लोगों को पता होगा कि आरबीआई की तरफ से जो पैसा इन्फ्यूज हुआ है बॉन्ड मार्केट में, उसका रब ऑफ इंपैक्ट है। पर क्या ये रब ऑफ इंपैक्ट
कंटिन्यू रह पाएगा इवन आफ्टर नोइंग कि अगर आप इस क्वार्टर की जो अर्निंग की ग्रोथ रेट आई है कंपनी की वो इतनी अच्छी नहीं आई थी अप्रैल में इवन मई में जो हमारे रिजल्ट्स आए थे उनके अर्निंग की ग्रोथ रेट जो बिलो 10% आई थी, जो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा अगेंस्ट थी, उसको ध्यान में रखते हुए भी ये फैक्टर इन कर दे कि भैया ये अर्निंग ग्रोथ रेट जो डाउन हुई है वो जस्ट बिकॉज थोड़ा सा ग्लोबल इंपैक्ट था, सीजनल इंपैक्ट था, एक आध क्वार्टर का इंपैक्ट था, ये बोलते हुए इग्नोर कर दे तो दैट विल बी एन इंपॉर्टेंट की। अब इसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले आप एकदम चार्ट पे आ जाइए और यहां पे हम लोग इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। मार्केट अभी एक रेंज में फंसा हुआ है। निफ्टी की बात करें तो 24,500 से लेके 25,200 के बीच की रेंज है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 54,000 से 56,000 की रेंज है। इसमें कौन पहले ब्रेकआउट देगा, कौन पहले ब्रेकडाउन देगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि इवेंचुअली दोनों सिंक में आने चाहिए। अगर ऐसा होता है कि ये चार्ट ब्रेकआउट देता है और बैंक निफ्टी नहीं देता तो इवेंचुअली इस चार्ट को घूम के भी अंदर आना पड़ेगा, या फिर ये चार्ट ब्रेकडाउन देता है पर बैंक निफ्टी नहीं देता तो इवेंचुअली इस चार्ट को भी बाउंस बैक करना पड़ेगा। ये पॉइंट आपको छोटा लग रहा है पर मैं आपको पूरे विश्वास से, मेरे पर्सनल कॉन्फिडेंस से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सेम पॉइंट को मैं वापस से आपको रिपीट करवा के दूंगा। ऐसा नहीं कि आज ही होगा, ये कि रफली 15-20 दिन, एक महीने बाद मैं बोलूंगा देखो याद करो मैंने वहां पे आपको ऐसा कुछ कहा था कि दोनों सिंक में आने जरूरी है, दोनों साथ में निकलने जरूरी है। अगर एक निकला किसी भी डायरेक्शन में तो वो जो डायरेक्शन ले रहा है वो पर्टिकुलर चार्ट, वो फ्रेक होने की प्रोबेबिलिटी आपके लिए हाई रहेगी। तो उसमें होगा ये, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं, किसने ये ब्रेकडाउन किया पर बैंक निफ्टी ने नहीं किया तो ये यहां पे कहीं पे 50 डे मूविंग एवरेज 24,000 के आसपास के राउंड फिगर के आसपास जो पुराना लो बने इसके आसपास से सपोर्ट लेके वापस से बाउंस बैक आ जाएगा। मतलब दोनों के सिंक विल बी इंपॉर्टेंट की टू वॉच आउट। विक्स को देखोगे तो विक्स काफी कूल डाउन हो रखा है। आई डोंट एक्सपेक्ट बट आई वॉन्ट कि एक बार ये फाइनल स्पाइक लगा देना तो फिर ये ट्रिपल टॉप बन के एक लंबे समय का विक्स का टॉप बन जाएगा। तो उसके लिए मैं यहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान लगा रहा हूं। अगर हम इंटरनेशनल चार्ट देखें तो वहां पे भी वो ब्रेकआउट के बहुत क्लोज है। 43,000 के ऊपर यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ चेंज होगा, या तो ये यहां से रिवर्सल कर जाए वरना 43,000 के ऊपर एक फ्रेश मूव की तैयारी होगी। कंक्लूजन ये है कि सारे के सारे चार्ट, चाहे वो नेशनल चार्ट हो चाहे इंटरनेशनल चार्ट हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ चेंज पे है। या तो इस पॉइंट ऑफ चेंज के आसपास में आपको कोई रिवर्सल कैंडल मिलके वापस से नीचे का ट्रेंड स्टार्ट हो जाए, या फिर इसको फ्रेश ब्रेकआउट दे दे, दैट विल बी एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई फील जितना बायस मैं देख पा रहा हूं इंटरनेशनल मार्केट्स में, इंटरनेशनल मार्केट में इस रेंज को तोड़ पाना विदाउट एनी पॉजिटिव न्यूज इज डिफिकल्ट। इसीलिए जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती थोड़ा सा कॉशियसनेस रखने में कोई खराबी नहीं है। जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलता, हो सकता है 100, 500 पॉइंट, 100, 200 पॉइंट रह जाए, पर इस समय मार्केट के कंप्लीट स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर सेविंग योर पोर्टफोलियो। हमेशा क्या होता है, हमेशा सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, कभी कभी बचाने की भी सोचनी चाहिए, तो वो ध्यान रखिएगा। ऑल्सो आईपीओ मार्केट के लिए आपके पास अपने हर एक फैमिली मेंबर के नाम से डीमैट अकाउंट होना चाहिए, नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अनलिस्टेड मार्केट को स्टडी करना चाहते हो तो इनक्रेड मनी को आप चेकआउट कर सकते हो, इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। इनक्रेड मनी के जाके आप स्टडी कर सकते हो, अपने शेयर्स के बारे में जान सकते हो, जिसके बारे में स्टडी करना चाहते हो कर सकते हो। सिर्फ एक ही शेयर का नाम नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे शेयर जिनकी बातें चल रही है। आप कौन सा शेयर का चाहते हो कि मैं अगला डिस्कशन करूं, मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और इनक्रेड मनी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे मिल जाएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। प्राइस एक्शन का एक इंपॉर्टेंट वीडियो यहां पे चेकआउट कर लेना इसको भी।